सो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ द गुड्स इनटू द सिटीज़. So food resources were abundant in the Mesopotamia but lacked stones, wood, metals. मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पे जो था एक तो जो कीमती पत्थर होते हैं उसको जो है वहाँ पे कमी थी, वुड्स की कमी थी, मेटल्स की कमी थी. हाँ, फूड सोर्सेज वहाँ पे बहुत अच्छे थे जिस वजह से वो उसी चीज़ का ही एक तरह से एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूटिलाइज करते थे. सो दे imported wood, copper, tin, silver, गोल्ड, शेल, स्टोन फ्रॉम टर्की एंड ईरान, क्योंकि टर्की और ईरान बिल्कुल पास पास में थे तो वहाँ से सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी जिसमें और इसके बदले में सामान भेज दिया जाता था. दे एक्सपोर्टेड देयर टेक्सटाइल एंड फूड सोर्सेज. तो ये वही वो जगह थी, कोस्टल रीजन था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मारी आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर जो है वो डेवलप हुआ. क्योंकि एक्चुअली क्या था, चाहे कितना भी संसाधन वहाँ पे समृद्ध हो लेकिन फिर भी खनिज पदार्थ जो थे, जहाँ पे मिनरल्स की मैं बात करता हूँ, वो काफ़ी कम थे उसमें थे. तो उस वजह से वहाँ पर जो था वो चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया जाता था. उस वहाँ पे ज़्यादातर लोग लकड़ी, तांबा, या मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ, टिन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है सिल्वर की बात कर रहा हूँ, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो थी वहाँ पे तकरीबन टर्की से और जो है ईरान से मंगवा ली जाती थी. उसके बिल्कुल पास में ही ये जो शहर था मारी, जहाँ पे भी ये डेवलप हुआ. तो यहाँ पर जो लोगों का आदान प्रदान था ये तकरीबन तकरीबन जो था एक रेगुलर बेसिस पे किया जाता था और ट्रांसपोर्टेशन भी यूटिलाइज की जाती थी. पर ट्रांसपोर्टेशन में एक चीज़ यह मानने वाली थी जो इसमें यहाँ पे मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही ये सारा पार्ट डेवलप किया गया. अब ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती थी जो कैनल्स के थ्रू हो, रिवर्स के थ्रू हो, उसके थ्रू जो एक नेचुरल जो एक फिनोमेना यूटिलाइज किया जाता था उसके लिए वो था एक जो रूट से वो गुड ट्रांसपोर्ट माने जाते थे, वही नेचुरल लेवल पे वाटर वेज के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है या तो बैलगाड़ियों के थ्रू या फिर जानवरों की पीठ के थ्रू, जैसे घोड़े खच्चरों को रखा जाता था, उसके थ्रू ज़्यादातर माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था एक शहर से दूसरे शहर की बात मैं कर रहा हूँ. तो लेकिन यहाँ पर उनको जानवर रखना है तो नेचुरली उसको खिलाना भी पड़ेगा. तो हमें उसके लिए सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होगी कि उसकी जो है रख रखाव भी हमें करना पड़ेगा. तो मोस्टली जो इन दीज पार्ट्स ये जो लोग थे ज़्यादातर, तो ये लोग प्रेफर करते थे ज़्यादातर इन एनिमल्स के बिहाफ पे एज़ कंपेयर टू वाटर चैनल्स. वाटर चैनल्स जो थे वो बड़े इजी थे. सबसे बड़ी बात है ज़्यादा पैसा नहीं लगता था. हवा के वेग के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पर बड़े आराम से जो है ले जा सकते थे. तो ये सारी चीज़ों में एक जो था एक ऐसा एक हम बात मान के चल सकते हैं कि इसमें जो थी मेनली जो मेन बात थी कि अगर सामान को इस वे से भेजा जाए तो उसमें पैसा कम लगेगा. तो इस तरीके से वहाँ पर जो था एक जो शहरी जो एक अर्थव्यवस्था थी उसका जो था काफ़ी बड़ा भाग था वो जो चाहता था, वो जो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन को यूटिलाइज करता था वो वाटर ट्रांसपोर्ट को था और ये सस्ता भी पड़ता है इसमें. तो उसके बाद अब यहाँ पर जो फ्रेटस जो बिकम अ वर्ल्ड रूट, जो इसी वजह से आगे चलकर जो व्यापार के लिए पूरा एक जैसे विश्व मार्ग मैं बात करता हूँ, एक ऐसा वर्ल्ड रूट डिज़ाइन हुआ जो कुछ देर के बाद फेरेटस के बाद इसी फेरेटस रिवर्स के थ्रू आगे जाके वो डेवलप होना शुरू हुआ. तो राइटिंग का डेवलपमेंट जो था वो क्या था, वहाँ पे जो स्क्रिप्टिंग जो डेवलपमेंट किस तरीके से हुई, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना ठीक समझूंगा यहाँ पे, क्योंकि क्यूनिफॉर्म मैंने जो पिछली बारी आपको पिछले में बताया अभी कि जो क्यूनिफॉर्म था वो एक उस तरीके से स्क्रिप्टिंग की जाती थी. क्यूनिफॉर्म एक्चुअली है क्या, एक जैसे कहते हैं कि देखिए ऐसा होता है कि देखिए हर सोसाइटी अपनी कुछ लैंग्वेज को डेवलप करती है और उसमें कुछ लैंग्वेज को वोकल कोड्स के थ्रू जो गले से निकलने वाली आवाज़ें हैं उसी को बाद में स्क्रिप्टिंग में चेंज किया जाता है. इसमें हम दो तरीके की लैंग्वेज को मान के चलते हैं, एक होती है ऑरल और एक होती है हमारे पास रिटन. तो ऑरल में जो हम लिखते हैं, मॉरल में तो हम अपने फीचर्स को चेंज करते हैं, हंसते हैं तो उसके लिए स्माइलिंग आती है, रोते हैं तो हमारा फेस कुछ और तरीके से बनता है. ये सारी एक ऑरल जो लैंग्वेज को कहते हैं कि
एक तरह से व्यक्त करने का तरीका है। पर जब हम अगर लिखें तो वो चीज़ों को बताना इतना जल्दी नहीं है, इसको मेनली जो है इसके लिए बड़ी समझ की ज़रूरत है। तो इसके लिए उसको एक शेप्स, एक पिक्टोरियल शेप में देने के लिए एक यूटिलाइज़ किया, और जिसको इसी चीज़ को बेसिकली स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो यही मेन चीज़ था कि जो बेसिकली लैंग्वेज जो थी हमारी, उसमें प्रोनाउन करने का जो तरीका था उसको एक तरह से एक दृश्य के रूप में, एक पिक्चर के रूप में जो है, उन चिन्हों के या साइन के रूप में जो है उसको पेश किया जाता था। क्यूनिफॉर्म इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड, ये एक लेटिन वर्ड है जिसमें क्यूनस का मतलब होता है वेज। तो वेज जो है वो एक, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि एक जैसे सरकंडा होता है, उसको दबा के लिखने की जो प्रतिक्रिया उसको वेज कहा जाता है। और उसमें जो था एक चीज़ और है, जो इसकी जो शेप है वेज जो है, एक मतलब एक सरकंडे का जो होता था एक तीला, उसके साथ गीली मिट्टी के ऊपर उसको दबा के लिखा जाता था, जिससे वो उस गीली मिट्टी की जो टैबलेट होती थी, जो एक शेप थी, एक बिल्कुल जो चिकनी मिट्टी होती है उसके साथ पहले गिल्ली के साथ सरफेस बना लिया जाता था, और उसके बाद फिर उसके ऊपर इस सरकंडे की जो तीला था उसके साथ एक मतलब दबा के उसको ऐसे अक्षरों को घेरा जाता था। तो एंड फॉर्मा मीन्स शेप्स, द वर्ड क्यूनिफॉर्म मीन्स वेज शेप्ड लेटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उकील के एक तरह से तैयार किए गए हों, तो उसको ऐसी टैबलेट्स के ऊपर, मिट्टी की जो टैबलेट्स होती थी उनके ऊपर लिखा जाता था। तो वो चिकनी मिट्टी की होती थी जिस पे गिला करके लिखा था, बास के उसको गूंथ कर, उसको अच्छे तरह से गूंथ के उसको एक टैबलेट की फॉर्मेशन में लाया जाता था, एक पट्टी के रूप में। उसके बाद फिर उसको जो है उसके ऊपर लिख के उसको सुखा लिया जाता था। तो ऐसा होता था, एक जो है सरकंडे की जो तीली नीखी जो नोक होती है, लाइक एज जैसे हम कलम से लिखते हैं, तो वैसे उसको चीज़ के ऊपर एक तरह से कीलाकार एक साइंस की फॉर्मेशन में दिया जाता था। तो बाद में ये पट्टियाँ सुखा ली जाती थी, वो पक्की हो जाती थी और ये बर्तनों जैसी मजबूत हो जाती थी, और उससे जो कोई भी हिसाब किताब छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, वो सारी चीज़ों का हिसाब किताब इनके ऊपर लिखा जाता है। तो तकरीबन वहाँ पे सैकड़ों ही इस तरीके की टैबलेट्स हमें मिले हैं, जो मेसोपोटामिया की जब वहाँ पे जो खुदाई की गई तो उसके दौरान वहाँ पे टैबलेट्स के थ्रू ही ये सारा हमें जो नॉलेज है ये जो है बताई गई। तकरीबन 2600 के आसपास से ये जो थे ये सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया गया, और उसके बाद जो है लेकिन इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 3200 से पहले की मानी जाती है। द मेसोपोटामियन टैबलेट्स कॉइंड पिक्चर्स वर साइन एंड नंबर्स। राइटिंग बिगैन इन मेसोपोटामिया इन 3200 BC. Writing began when society needed to keep the record of transactions. मैंने अभी बताया जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन था किसी भी तरीके का, इन द सोसाइटी और आउट ऑफ द सोसाइटी, थ्रू द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दे बेसिकली नीड, for their need they keep the records, so they start the writing process. Mesopotamia wrote the tablets of clay. Scribes would impress wedge-shaped sign on wet clay with the sharp end of reeds. मैंने अभी बताया आपको। तो once written, tablets were dried hard in the sun and it would be almost indestructible. तो उसके बाद उसको ख़राब करना मुश्किल, उसमें किसी भी तरीके की कोई अपग्रेडेशन एडिटिंग नहीं की जा सकती थी एक बार जब उसको टैबलेट को सुखा लिया जाता। तो एक तरह से ये एक फरमान था जिसको कोई भी चीज़ में कोई भी हम चेंजिंग काट के उसको दोबारा से हम नहीं लिख सकते थे। वंस इट ड्राइड, साइन कुड नॉट बी प्रेस्ड ऑन इट टू द टैबलेट, सो ईच ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड सेपरेट रिटन टैबलेट। तो इसके लिए हर जो ट्रांजैक्शन थी उसके लिए एक अलग टैबलेट बनाई जाती थी। सो ईच ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड सेपरेट टैबलेट रिटन टैबलेट्स, दिस इज व्हाई टैबलेट अकर बाय द 100 ऑफ द मेसोपोटामियन साइट। मैंने अभी आपको बताया कि सैकड़ों ही तकरीबन ऐसी मेसोपोटामिया वहाँ पे मिलेंगे। सो बाय द 2600 BC द लेटर बिकम क्यूनिफॉर्म, द लैंग्वेज वाज सुमेरियन। मैंने बताया जो सबसे पुरानी जो लैंग्वेज थी उसी में ही इनको जो है ये चीज़ों को इस तरीके से क्यूनिफॉर्म फॉर्मेशन में स्टार्टअप किया गया। राइटिंग वॉज यूज फॉर, किसके लिए यूज़ की जाती थी? नंबर 1 द कीपिंग रिकॉर्ड रखने के लिए, मेकिंग डिक्शनरीज, उसमें मल्टीपल वर्ड्स को भी ध्यान देता था जिसके उसके एक तरह से अर्थ बताए गए थे, हर सिंबल का कुछ एक अर्थ था। तो इस तरीके से उनके पास सैकड़ों ही सिंबल्स इकट्ठे हो गए थे जो यूटिलाइज किए जाते थे। गिविंग लीगल वैलिडिटी ऑफ द लैंड ट्रांसफर,
जब लैंड को बेचा जाता, खरीदा था, उसके लिए भी एक गिविंग, एक लीगल वैलिडिटी होती मानी जाती थी, जिसके थ्रू ये सारा किया जाता था। नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स, इवन देन जो अपनी किंग्स डीड्स छोड़ के जाते थे या बनाते थे, वो सारी चीज़ों की भी नरेटिंग इसी के थ्रू ही की जाती थी। अनाउंसिंग द चेंज अ किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉज ऑफ लैंड, और इवन देन वो सारे के सारे जो लॉज तैयार किए जाते थे, वो सारे जो आम जनता तक पहुंचाने के लिए, वो सारे इसी टैबलेट्स में रिटर्न की फॉर्मेशन में तैयार किए जाते थे।